अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्राइडे था, हम घर पर आए थे। मैंने सोचा चलो ज़ोहर की नमाज़ और सूर्य का वहीं पढ़ लूँगी अब के। और ये घर की थोड़ी सी हालत बेहतर हुई है, थोड़ा बहुत कलर हो गया, अभी इस पर और कलर होगा। ये फ्राइडे की रूटीन थी। इस कमरे में तो अभी बिल्कुल भी कलर हुआ ही नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। सामान भी हमें शिफ्ट ही करना था, तो मैंने कहा अभी जितना हो चुका उतना कर लेते हैं। सोहा बहुत खुश हो रही है घर देख के। ये नीचे से सारा फर्श साफ़ किया था, ये फिर दोबारा से गंदा हो गया। यहाँ मैंने सूर्य बकरा की तिलावत चलाई थी, सूर्य काफ मैंने इससे पहले पढ़ ली थी। तो जब तक हम काम कर रहे थे मैंने कहीं से कहा था कि कोई तिलावत चला लेते हैं, और एकदम से इतनी तेज़ हवा और बादल आ गए थे। ये जोआ खड़ी हुई है गैलरी में और बहुत ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही थी। ये देखिए कमरे का, उस दिन हम आए थे कितनी यहाँ गंदगी थी, इतना गंदा कलर था। कुछ शक्ल थोड़ी बहुत निकली है मेरे नज़दीक, ये भी अभी साफ़ नहीं है। और जो है ना, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि मकान किराएदार इतनी गंदगी करके क्यों रहते हैं घर के अंदर, जबकि वो रह रहे होते हैं। वो ये समझते कि हमारा अपना घर नहीं है तो हम जैसे चाहें रखें, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और ये अभी भी कलर ही करने में लगे हैं। ये कैसे कलर कर रही हो? ऐसे कौन करता है कलर? जी, तो हम लोग मगरिब में घर आ चुके थे और हम लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जूस पीने का काफ़ी दिल चाह रहा था। तो घर पे मिठे ही पड़े हुए थे, मैंने सोचा चलो इसी के ही जूस बना ही लेते हैं। तो बस उसका जूस बना रहे थे और अच्छा लगा था, ठंडा ठंडा पिया था। और मिट्टे का जूस पीना चाहिए स्किन के लिए, वेट लॉस के लिए, और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये एनेक्स की मशीन थी, इसमें ना ये अच्छा सिस्टम है कि बीज अलग हो जाते हैं, बीज बिल्कुल भी नहीं जाते और जूस साफ़ सुथरा हमारे पास आ जाता है। अब ये रात के 11 बज रहे थे और हम जामिन को लेने जा रहे थे। जामिन हमारे एक नेबर्स थे, उनके पास शुरू से रहता था, तो हम उनको जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो जो है ना वहीं भेज देते हैं। और ये एकदम मुंह पे हाथ इन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि ये कुछ बात कर रहे थे, और जो है ना इन्होंने देखा कैमरा ऑन है तो मुझसे कह लगे कम से कम मुझे बता तो देती। अब ये हम पहुंच चुके हैं जामिन को लेने, जामिन आएंगे। और जामिन का मूड ऑफ था क्योंकि हमें आने में बहुत ही ज़्यादा आज लेट हो गए थे, क्योंकि ये सामान आधा उठाने चले गए थे, आधा सामान ये रख के उस घर में आए थे, तो फिर हम जामिन को लेने गए थे। अब ये हमने जामिन को लिया और हमें खाना खाया नहीं था और भूख भी बहुत लग रही थी, तो हम डाक खाने पे, याकतबा डाक खाने पे फ़िश कटाकट वाला बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही दूर दूर से लोग इसका कटाकट खाने आते हैं। और इनका कहना है ये 50 ईयर्स से अपना काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने अपनी हमें चीज़ों के इंग्रेडिएंट भी बताई थी, ज़्यादा तो नहीं बताई थी, बस उन्होंने इतना बताया था कि इसमें जो है ना हम पहले मछली को बेसन लगा के और हाफ़ फ्राई करके हल्की सी इसको रख लेते हैं। उसके बाद जब इसको हम कटाकट बनाते तो उसमें चॉप प्याज और हरी मिर्ची जो इनकी चटनी होती है वो डालते हैं, और कुछ मसाले होते हैं जिसमें मेथी भी होती है, कसूरी मेथी जो होती है सूखी, वो डाली थी इन्होंने। उसके बाद हमने ज़्यादा पूछा था तो कहने लगे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि अगर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर हर कोई बनाने लग जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। खैर हर कोई तो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन इनका एक जिसने ट्राई नहीं किया हो आप लोग ट्राई करें, लाजमी पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सफाई से बना हुआ होता है। मतलब आज तक हमने जब से खाया है, जब से हमें कोई शिकायत नहीं मिली। और ये इनका जो है ना डाइन था, बट ये सिर्फ जेंट्स के लिए है, जैसे फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी कोई ख़ास रूटीन नहीं थी उस दिन, हम सो गए थे खाना वाना खा के। और ये हम संडे वाले दिन आए थे और ये इन्होंने ये सामान खुद से उठा के अकेले रखा था। और ये देखें किचन की हालत थी, इस कदर का गंदा किचन था कि मैं बता नहीं सकती थी। ये इन्होंने ऊपर की दीवारों पे कलर किया था अगेन, क्योंकि कलर बैठ नहीं रहा, दीवारों पे बहुत ऑयल के निशान हैं जिसकी वजह से कलर चढ़ ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किलों से इन्होंने चढ़ाया था। और ये सब कितनी गंदगी थी कि मैं बता नहीं सकती। खैर हम लोगों ने, इन्होंने और मैंने मिलके, ये देखें सिंक की हालत क्या है, इन्होंने और मैंने मिलके किचन को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया था। और ये हमारा स्टैंड है, ये भी देखे रख के बिल्कुल ही इस पर जंग लग चुका है। अब मैंने इनसे कलर मंगाया हुआ है, अब वो मैं इस पर करूँगी। जब ये मैं दोबारा से रेडी कर दूँगी ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मुझे नहीं पसंद होता कि मैं ये बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें लगाऊँ। और ये रात हो गई थी, हमें मगरिब हो गई थी, बच्चे गए हुए थे। ये मैंने किचन के इतने बर्तन तो धो के रख दिए थे, अभी भी बहुत ही गंदा घर हो रहा था। ये बाकी के डिवाइडर वगैरह लेने गए हुए थे। अच्छा, ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, मतलब घर का काम भी मेरे साथ करवाते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएं। और ये कचरा है, इतना तो सिर्फ कचरा निकला था इस घर में से, थक चुके थे हम समेट समेट के। फिर जाके हमारे घर का
ये शक्ल निकल कर आई है कि इतना साफ़ सुथरा हमने किया है। बहुत ही अजीब तरीके का घर था। खैर अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रौनक हो गई है। और ये हमारे घर का रोड है। इस कदर शोर है अभी यहाँ पे, क्योंकि हमें पापा के रह रहे थे तो वहाँ सन्नाटे में रहने की आदत थी। वो अंदर गली के अंदर करता है हमारा बिल्कुल मेन रोड पे। और ये डिवाइडर वगैरह ले आए थे, अब ये ऊपर चढ़ाएंगे। बच्चे आ चुके थे, डिवाइडर वगैरह ऊपर चढ़ रहा था, मेरा भाई आ गया था, वो साथ काम करवा रहे थे। और ये ज़ोहा बहुत ही ज़्यादा खुश थी आने के बाद। ज़ामिन आए थे, मुझे डर लग रहा था कि ज़ामिन रोएगा या घर जाने की ज़िद करेगा, लेकिन ज़ामिन भी अपने पुराने खोए हुए खिलौने देख के और घर देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। ये सुबह हो गई थी, हमें मंडे मॉर्निंग थी और ये ज़ामिन हमसे पहले उठ गए थे। मैं बाद में उठी थी, मैंने उठ के इनकी वीडियो बनाई थी। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, सुबह ही सुबह बारिश हो रही थी। जो और इनके बाबा नाश्ता लेने नीचे गए और एकदम से बारिश इतनी अच्छी शुरू हो गई थी, तेज़। दोनों भीगते हुए आए थे ऊपर। मैं और ज़ामिन विंडो से इंजॉय कर रहे थे। ज़ामिन का तो बहुत मूड था कि इनको गेरली में छोड़ दूँ, लेकिन गेरली में अकेले नहीं छोड़ा था। और ये इनके बाबा के जाने के बाद ज़ोहा के पूरे खिलौने मिले थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये भी और ज़ामिन भी। अभी ये तो एक इनका शॉपर मिला है, 2 शॉपर इनके बड़े बड़े और हैं जो खोए हुए सामान में, जो हमने ढूंढने हैं। बहुत ही ज़्यादा खिलौने हैं इनके माशाल्लाह से। और ये दोपहर का टाइम था, मैं सफाई कर रही थी और ये मेरे पास आई, कहती हैं ज़ामिन नहीं है। अब पूरे घर में मैं ज़ामिन को ढूंढ रही हूँ, ज़ामिन कहाँ है, ज़ामिन कहाँ है। ज़ामिन तो भाई दिख ही नहीं रहा है। गेरली में कैसे गए? ज़ामिन हटो, पीछे हो। ज़ामिन पीछे हो बेटे। कहाँ गया मेरा बेटा? ओह, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये तो पूरे दिन मस्तियाँ करके ये सो चुके थे। और ये मैंने पर्दे ऐसे भी टटकाए हुए हैं, मैंने ऑर्डर दिया हुआ है पर्दों का। जब आएंगे तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और मेरे जहेज़ के फर्नीचर में सिर्फ अब मेरे पास ये टेबल ही बची है और एक डिवाइडर बचा है। और ये फिर रात का हम लोगों ने आज खाना खाया था। तो ये थे हमारे पूरे दिन की रूटीन, जो हम पूरा दिन बोर बैठे थे, कुछ पकाया नहीं क्योंकि हमने अभी चूल्हा सेट नहीं किया किचन में। गैस का पाइप वगैरह लाना है, इनके बाबा को आज जॉब पे जाना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम इंशाल्लाह कल से रूटीन स्टार्ट करेंगे। आज मैं यहाँ ब्लॉग का एंड करूँगी। ज़ामिन बाय बाय कर रहे हैं सबको। ज़ोहा कोल्ड ड्रिंक पीने में मसरूफ़ थी, लेकिन ज़ोहा भी अभी करेंगी बाय बाय। चलें फिर मिलते हैं हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।